अरावली पर्वत आज के दिनों का एक अहम विषय का चर्चा बना हुआ है बेटा। सदन ने अभी हाल ही में दिसंबर में 2025 नवंबर दिसंबर में एक रूल पारित किया है बेटा, नियम पारित किया है। अगर वो नियम लागू हो जाता है तो अरावली पर्वत पे क्या इफेक्ट होने वाला है, इन सारे चीजों को अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि ये जो अरावली पर्वत है ये लोकेटेड है आपका बेटा राजस्थान में। कोई पर्वत का एरिया जो जितना एरिया ज्यादा किसी राज्य में रहता है तो उसको उसी का लोकेशन दिया जाता है। यानी अरावली पर्वत जो है बेटा वो आपका गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। लेकिन इसका मेजर पार्ट जो है बेटा, सबसे ज्यादा वाला पार्ट ये राजस्थान वाले एरिया में फैला हुआ है। इसलिए अरावली पर्वत को लोकेशन कहाँ का दिया गया है बेटा? राजस्थान का दिया गया है। अब एक्चुअली क्या है बेटा, इसका जो डिस्टेंस है ना बेटा वो फैला कहां तक है? 800 किलोमीटर तक अरावली पर्वत पूरा फैला हुआ है। ठीक है बेटा, आप लोगों को पता है कि राजस्थान में सिर्फ मरुस्थल है। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेस का जो काम करता है बेटा वो अरावली पर्वत ही करता है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग जानते हैं कि नवंबर दिसंबर 2025 में संसद ने एक नियम लागू किया जिसमें कहा गया कि अरावली पर्वत में 100 मीटर 100 मीटर से जितनी भी कम, ठीक है बेटा, 100 मीटर से जितनी भी कम पहाड़ियां है उन सबको काट करके वहां पे इंडस्ट्रीज बनाया जाए, वहां पे कंपनियां लगाई जाए, वहां पे आपका जो है खनन चीजों का बनाया जाए, खनन किया जाए, इन सारे चीजों का वो किया जाए 100 मीटर्स वाले पहाड़ियों को काट करके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेटा कि पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है, सबसे पहले जानते हैं शेड्यूल 6 क्या होता है। पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है बेटा आपका, जिसमें असम, मिजोरम, ठीक है बेटा, मेघालय और त्रिपुरा, ये एरिया जो है ना बेटा, ये पूर्वोत्तर का जो एरिया है जहां की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा, कम है। तो जब संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान लिखने में इन सारे राज्यों को शेड्यूल 6 देने का बात किया गया था। शेड्यूल 6 क्या होता है बेटा कि शेड्यूल 6 कहता है कि अगर किसी भी एरिया में मान लीजिए किसी एक राज्य को ना शेड्यूल 6 मिला है तो उस राज्य में सदन की नहीं चलेगी। अगर सदन कोई भी नियम पारित करता है, कोई भी नियम लागू करता है, ठीक है, तो वहां उस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। वहां के लोकल लोग जो रहने वाले होंगे वो अगर उस नियम को क्लियरिफाई कर देते हैं, उसको आपको क्लीन चिट दे देते हैं, तब जाकर के आप अपना काम कीजिएगा। इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे कि मान लीजिए कि एक कोई सा स्टेट है, मान लीजिए कि आप राजस्थान ही एक स्टेट है। अब राजस्थान को मिला हुआ है बेटा शेड्यूल 6। लेट सपोज कि राजस्थान को क्या मिला है बेटा? शेड्यूल 6 मिला है। अब वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां अगर चाहेगा कि वहां पे हम जाकर के फैक्ट्री लगाए और सदन ने ये नियम पारित कर दिया, तो सदन के नियम से वहां पे कोई भी कंपनी आप अपना इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकता है जब तक कि वहां का आपको लोकल पर्सन जो है, वहां का अथॉरिटी जो है क्लीन चिट ना दे, सभी लोगों की सहमति नहीं होगी। तो ये आता है बेटा शेड्यूल 6 में। अब राजस्थान को कोई भी शेड्यूल 6 प्राप्त नहीं है। अरावली पर्वत जो है बेटा मोस्टली एरिया जो है कहां पे है बेटा? राजस्थान में। अब देखिए सबसे पहले शेड्यूल 6 ना होने का नतीजा क्या होगा। तो यहां पे अगर मान लीजिए ये अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है, तो यहां पे 100 मीटर से जो कम जितना भी पहाड़ होगा उस एरिया को काट देगा, उस एरिया को काट दिया जाएगा। ये सदन ने नियम निकाला कब बेटा? नवंबर दिसंबर 2025 में। तो हमारे पास शेड्यूल 6 नहीं है, राजस्थान के पास शेड्यूल 6 नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी सदन अपना नियम यहां पे चलाएगा। तो अपना नियम चलाएगा तो ये क्या करेगा बेटा? 100 मीटर पहाड़ी जो भी होगा उसको काट करके वहां पे आपको खनन उद्योग करेगा, या तो कोई कंपनी लगाएगा, कोई होटल बनाएगा, इन सब चीजों को बनाएगा। अब वहां पे देखिए कंपनी वालों को तो बेनिफिट होगा, वहां के लोकल लोगों को क्या
दिक्कत क्या परेशानी होगी सबसे पहले समझिए कि अगर मान लीजिए यहां से पर्वत कटा तो ये मरुस्थल एरिया जो आपका जो भी ग्रीन एरिया था अरावली पर्वत के कारण ये सारे के सारे फिर से आपके मरुस्थल में चेंज हो जाएंगे। और मरुस्थल में जब चेंज होगा तो यहां से राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक जो है बेटा पूरा का पूरा रेत बन जाएगा, बालू बन जाएगा। अभी तो दिल्ली ठंड में कांप रही है और अरावली पर्वत कटने के बाद दिल्ली गर्मी से जूझेगा। ठीक है बेटा, ये चीजें याद रख लेना। अब यहां से क्या होगा बेटा कि बालू की लेयर जो है एक, अगर आपका हिमालय पर्वत पे जाएगा तो ये आपका बर्फ से टकराएगा और बर्फ से के कारण जो बेटा यहां पे जो बालू का लेयर है वो क्या करेगा बेटा, इसको बहुत जल्दी हीट करेगा और हीट करने के बाद यहां से ये बर्फ पिघल करके डायरेक्ट कहां आएगा बेटा, बिहार उत्तर प्रदेश के एरिया में आएगा। जिससे कि क्या होगा, इनमें यहां पे सूखा पड़ेगा। ध्यान से देखना, दिल्ली वालों को सूखापन रहेगा, सूखा सताएगा, सूखाग्रस्त रहेगा। और ये जो है बेटा बिहार का एरिया जो होगा वो पानी से डूब मरेगा। एक तो बिहार वैसे ही पानी से मर रहा है और बाद में और जाकर के पानी से मरेगा, तो ये इसका बहुत ही डिसएडवांटेज होने वाला है। तो सोचिए भारत की इकोनॉमिक कहां से कहां पहुंच जाएगी। बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, अब पिछड़ा हुआ राज्य है तो ये और ज्यादा पिछड़ जाएगा और दिल्ली, राजस्थान, ये सारे के सारे एरिया सूखीग्रस्त हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है यहां पे ये है। अब जो है मान लीजिए अगर शेड्यूल 6 होता तो शेड्यूल 6 क्या नहीं होने देता बेटा, पर्वत को कटने नहीं दिया जाता। कि शेड्यूल 6 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री जो है अगर अपना कंपनीज वगैरह लगाना चाह रहा है, कहीं पे होटल बनवाना चाह रहा है, कहीं खनन उद्योग करना चाह रहा है, तो उसके लिए वहां के लोकल लोगों से इन्वायरमेंट क्लीन चिट लेना जरूरी है। अगर वो इन्वायरमेंट क्लीन चिट नहीं देगा बेटा तो आप वहां पे कुछ भी कंपनी फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि 100 मीटर वाली जितनी पहाड़ी है सबको काट करके क्या बनाएगा बेटा, कंपनी बनाएगा, इंडस्ट्री लगेगा, वहां पे होटल बनेगा, है ना। तो पैसे वाले पैसे कमा के जाएंगे और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां के लोकल वालों को होगा। और लोकल वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको शेड्यूल 6 नहीं मिला है। संसद ने जो नियम लागू कर दिया है वही नियम सबके लिए लागू होगा। ठीक है बेटा, तो हमारे यहां जो है जो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है हमें उसी चीज को लेकर के आगे चलना होता है। ये सरकार की इतनी बड़ी नाकामयाबी है कि बताइए हम अपने वातावरण को क्लीन नहीं रख पाते, हम अपने वातावरण से जुड़ के नहीं रह पाते हैं। यहां पे यही होता है आने वाले टाइम में और हो भी रहा है। स्टार्टिंग से आप देखिए कभी तमिलनाडु का जंगल काटा जा रहा है तो अब जाकर के अरावली पर्वत, यानी पैसे वाले को क्या चाहिए, अपना पैसा कमाना। ठीक है बेटा, और गरीबों को मारना। तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है दिल्ली के क्षेत्र को और राजस्थान के लोकल लोगों को।